हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे मेरे पास चाइनीज़ वैलेट का प्लांट है और इसे फॉक्स ग्लव्स भी कहते हैं या गोल्डन हेज भी कहते हैं। और कितने सुंदर से इसमें देखिए फ्लावर आ रहे हैं। छोटा सा ही पौधा है, हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसके फ्लावर इतने सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए ब्रांचेज आती हैं और इस पर लगातार फ्लावर होते रहते हैं। सबसे पहले इस पौधे में इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। मैं इसको नर्सरी से ले आई थी और मुझे नर्सरी से लाया लगभग साल भर हो गया इस पौधे को। तो ये मैंने कटिंग से तैयार किया है पौधा। जिस प्लांट को मैं नर्सरी से लेके आई थी उसको भी मैंने गार्डन में रखा है, लेकिन उस पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि इसे हम शेडी प्लेस में रखने वाला ये प्लांट है या इंडोर प्लांट है। तो कुछ दिन मैंने इसको शेड में रखा था, तो उस पर इसी वजह से आज तक फ्लावरिंग नहीं हुई। इस कटिंग से तैयार पौधे को मैंने इस जगह पे रखा जहाँ इसको 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है। तो जैसे ये प्रॉपर इसको सनलाइट मिलने लगी, धूप मिलने लगा, वैसे इसमें ग्रोथ भी दिखी और इस तरह से देखिए पूरा पॉट फूलों से भर गया। तो इस पौधे को शेड में नहीं रखना है या छाया में नहीं रखना, इसे हमें बिल्कुल धूप वाली जगह पे रखना जहाँ इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले। और अभी सर्दियाँ हैं तो इसको पूरे दिन की धूप मिले, तब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। केयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मिट्टी की बात करनी होती है कि मिट्टी हम इसके लिए किस तरह से तैयार करें। मिट्टी ऐसी तैयार करिए जिसमें थोड़ा सा नमी बना रहे और पानी रुके भी ना। लगभग ये रूल हर एक पौधे के लिए होता है कि जिसमें पानी ना रुके। अगर पानी रुकता है किसी भी पौधे में, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों या आउटडोर प्लांट्स हों, तो उनकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं और जड़ें ख़राब होती हैं तो फिर उन पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप नमी बनाने के लिए राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी में राइस हस्क मिलाया है लगभग 25%। और कंपोस्ट ले लीजिए और गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, इसी में आप इसको तैयार कर लीजिए मिट्टी, और काफ़ी अच्छे से ये प्लांट आपका चलता रहता है। दूसरा, इसमें फर्टिलाइज़र कब देना है। इसमें फर्टिलाइज़र हमको बहुत ज़्यादा नहीं देना। मैं तो लगभग अपने सारे प्लांट में 2 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ साल में, वो भी बहुत मुश्किल से दे पाती हूँ। टाइम भी नहीं मिलता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बार बार फर्टिलाइज़र देके, कंपोस्ट देके किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग पे ला सकते हैं। उनका एक टाइम पीरियड भी होता है कि जिसमें वो प्लांट ग्रोथ करता है और फ्लावर लाता है। अगर आप कंपोस्ट नहीं भी दे पाते हैं तो जो पीरियड होता है फ्लावरिंग का, उसमें वो ज़रूर फ्लावर देते हैं। बस ऐसा हो कि आपका पौधा किसी तरह से उसमें कोई बीमारी ना हो, फंगस ना हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तो टाइम से वो फ्लावर ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो साल में कम से कम 2 बार हर एक पौधे पे अपने फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। मैंने इस प्लांट में देखिए कोई भी कंपोस्ट, कोई भी फर्टिलाइज़र जब रिपोर्ट किया था उसी समय जो थोड़ा सा मैंने गोबर की खाद दी थी वही इसमें पड़ा हुआ है। और टाइम आने पे इसी पीरियड में इसमें फ्लावरिंग होती है। बरसात में फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है उस समय फ्लावर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्दियों में इसमें फ्लावर आते हैं और स्प्रिंग सीज़न में भी फ्लावरिंग होती रहती है। बरसात में भी फ्लावर देखने को मिल जाएंगे जहाँ तहाँ। सबसे ज़्यादा इस टाइम में इसमें फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें सरसों की खली लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। पानी हमें इस पौधे में देख के देना है, इसमें नमी बनी रहे। अगर ये पौधे की मिट्टी सूख जाती है तो बहुत ही जल्दी इसकी सारी पत्तियां झुक जाती हैं, ऐसा लगता है पौधा हमारा ख़राब होगा। एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस समय आपका पौधा सूख रहा है या कितना पानी का कोई, जैसे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप 4-5 दिन पानी ना दीजिए तो भी वो पौधा चलता रहता है, लेकिन इस पौधे के साथ ऐसा नहीं है। इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, पानी ना होल्ड हो। तो इस तरह से इस पौधे को आप पानी दीजिए। इसके 2-3 वैरायटी भी मैंने देखी है, लेकिन मेरे पास तो अभी एक ही है इस तरह से वेरीगेटेड पत्तियों वाला। एक बिल्कुल ग्रीन लीव्स वाले भी होते हैं प्लांट और वाइट कलर के भी फ्लावर आते हैं इसमें, लेकिन मेरे पास यही एक पौधा है। और इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप इतनी सी भी इसकी अगर ब्रांच ले लेते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं तो ये पौधा ग्रो हो जाता है। किसी भी पॉट में अगर आप लगा देंगे, जैसे कोई बड़ा पॉट है उसमें कोई और फ्लावरिंग प्लांट लगा है, तो उसके नीचे जड़ों में अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये फैलता बहुत तेज़ी से है। और इसको ग्राउंड कवर के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। झाड़ी नुमा पौधा होता है, अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो एक झाड़ी जैसा ये बन जाता है।
बूसी प्लांट होता है। बहुत ज़्यादा लंबी वाइन्स नहीं होती हैं इसकी, ना ही ये एक पौधे का रूप लेता है। ऐसे झाड़ी नुमा पौधे इसमें से नीचे से इस तरह से देखिए ब्रांचेज इसकी निकलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। जो कटिंग देखिए मैंने जिससे पौधे से कटिंग लिया था, या जो इसका मदर प्लांट है यहाँ पे मैंने अब इसको धूप में रखा है जिससे ये भी फ्लावर पे आ जाए। और इसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं, लेकिन मैं प्रून नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम इसके फ्लावर आने का है। तो अभी इसको जब प्रॉपर 5-6 घंटे की धूप मिल रही है तो इस पर भी फ्लावर जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसको कटिंग से ईज़िली किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ईज़िली ये कटिंग से भी पौधा तैयार हो जाता है। इस पौधे को आप किसी भी तरह से लगा भी सकते हैं, या तो ऐसे ही आप पॉट में लगा दीजिए या हैंगिंग पॉट में लगा दीजिए। हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है जब इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं और नीचे की तरफ झुकती हैं, उस पर फ्लावर आते हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो मैंने देखिए हैंगिंग पॉट में भी लगाया है और वहाँ पे देखिए इस तरह से पॉट में भी लाके लगा दिया है। और फैलता बहुत तेज़ी से है, ये बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेता है। अगर आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग से भी लाके लगा सकते हैं, नहीं तो ये नर्सरी में बहुत ही ईज़िली 30-40 रुपए में आपको मिल जाता है इसका पौधा। तो आप उसको लाके ऐड कर सकते हैं और इससे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स चाइनीज़ वैलेट की छोटी सी जानकारी। और अगर इसके फ्लावर अच्छे लगे हों, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।